हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। पजल में हम लोग बात कर रहे थे, अभी कंपैरिजन पजल लास्ट ही हमारा सेशन हुआ है जिस पर 2 वीडियोस हो चुके हैं और अभी हम आ गए हैं डायरेक्शन पजल पे। अच्छा, डायरेक्शन पजल जो है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये टॉपिक हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक टॉपिक है ना जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस यही है। ये जो डायरेक्शन पजल है ये उसी टॉपिक पर बेस्ड है। अगर आपको वो टॉपिक याद है, उसमें क्या चीजें होती हैं, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो यानी कि डायरेक्शन पजल आपको दिया होगा, आपको पूरा डायरेक्शन डायग्राम बनाना होगा कि कोई पर्सन है वो पहले नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ, इधर इतना किलोमीटर चला, तो बस ये बनाते हुए आपको डायरेक्शन डायग्राम बनाना है। बस उस पर जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करना है। तो शुरू करते हैं। इसमें कोई खास इंस्ट्रक्शन नहीं क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे एक उसके बारे में सवाल पूछा गया, मतलब पहले पजल है फिर सवाल है। विवेक स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वी। विवेक पॉइंट पी से चलना शुरू करता है, ओके, एंड टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, पॉइंट पी से साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना, 11 मीटर जा रहे हैं। तो पॉइंट पी यहाँ कहीं ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट पी से वो किधर जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, कितना, 11 मीटर जा रहा है। तो नीचे वो आएगा कितना, 1 मिनट, पॉइंट पी से वो 11 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से वो 11 मीटर नीचे आता है, इतना बना देते हैं ऐसे। ठीक है, फिर वो क्या करता है, पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है, यानी कि जहां पे वो है वो क्या है, पॉइंट क्यू है। फ्रॉम देयर ही टेक अ राइट टर्न, वहां से वो राइट टर्न लेता है। तो ये पॉइंट क्यू है, यहां से वो राइट टर्न लेता है, राइट टर्न इस तरफ को आएगा और कितना चलता है, 6 मीटर चलता है, पॉइंट आर पे पहुंच जाता है। 6 मीटर यहाँ पे वो चलता है। फिर पॉइंट आर से वो 180 डिग्री मुड़ता है और 11 मीटर जाता है। तो ये वाला पॉइंट आर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट आर से 180 डिग्री। अभी अगर वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रहा है, अभी अगर वो इस तरफ देख रहा है, तो अब वो 180 डिग्री मुड़ेगा, चाहे क्लॉकवाइज मुड़े चाहे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो ईस्ट की तरफ चला जाएगा। तो वो आर से जाता है 11 मीटर, तो आर से क्यू तक 6 मीटर वैसे ही हो रहा है। तो क्यू से 5 मीटर और बढ़ा लेंगे तो पूरा 11 मीटर, 6 5 11 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है जे, ये पॉइंट जे है। अब यहां से वो लेता है राइट टर्न और 1 मीटर जाता है, तो राइट टर्न नीचे की तरफ आएगा और यहां से वो 1 मीटर जाता है। फिर यहां से फिर से वो राइट टर्न लेके 10 मीटर जाता है और पॉइंट एम पे पहुंचता है। तो यहां से 10 मीटर जाएगा और पॉइंट एम पे पहुंचेगा। ठीक है, ये पॉइंट, ये 10 मीटर है और ये हो जाएगा पॉइंट एम। ओके, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। अब सवाल क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है पॉइंट एम और पॉइंट पी के बीच में। तो पॉइंट एम इधर है, पॉइंट पी ऊपर है, यहां से आपको आना है यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर हमें ये इतना मालूम हो जाए, इसको एक पॉइंट को नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, इसे ओ बोल देते हैं। पॉइंट, अगर हम ट्रायंगल पी ओ एम में देखें, पी ओ एम में, तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ये कह सकते हैं, है ना। तो पी एम स्क्वायर ही तो हमें निकालना है। पी ओ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, पी ओ, पी से क्यू तक 11 मीटर है और क्यू से ओ तक 1 मीटर है, तो 11 और 1 12, 12 स्क्वायर। और ओ एम कितना है, ओ एम, इस पॉइंट को दे देते हैं एन। एम एन 10 मीटर है, ओ एन 5 मीटर है, तो ओ एम भी 5 ही मीटर होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 125 यानी कि 169। पी एम स्क्वायर अगर 169 है तो किसका स्क्वायर है, ये है 13 का, तो 13 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्शन डायग्राम में, डायरेक्शन पजल में कुछ खास नहीं होता, बस ऐसे ही चीजें होती हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा सेकेंड। इसमें क्या हो रहा है, देखिए वही है, डायरेक्शन डायग्राम ही है। राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, राम पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और किधर जा रहा है,
6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे राम है, ये पॉइंट ए है, यहां से वो 6 किलोमीटर या मीटर है, अच्छा इसमें मीटर दिया हुआ है, नहीं किलोमीटर है, 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट ये डायरेक्शन हो गई ना, ईस्ट ही वाली डायरेक्शन हो गई। पॉइंट बी पे पहुंचता है और फिर 45 डिग्री मुड़ जाता है। पॉइंट ये हो जाएगा पॉइंट बी। 45 डिग्री किधर मुड़ता है? क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक। तो ये हो जाएगा पॉइंट बी, यहां से वो क्लॉकवाइज 45 डिग्री इधर को मुड़ता है और कितना जाता है? 4 मीटर जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। तो 4 किलोमीटर वो यहां से जाएगा, फिर वो कहाँ जाता है? पॉइंट सी पहुंचता है। अब यहां से वेस्ट दिशा में मुड़ के इतना किलोमीटर जाता है, ये पॉइंट सी होगा। अब यहां से वेस्ट दिशा में मुड़ के इतना जाता है, कितना? 4√2 किलोमीटर जाता है। पॉइंट डी पे पहुंचता है, ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। अब यहां से वो 145 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, तो ये जाएगा ऊपर की दिशा की ओर, ठीक है। और 4 किलोमीटर पॉइंट बी पे पहुंचता है, यानी कि पॉइंट बी यहां से वो यहां तक जाता है, तो ये भी कितना हो गया? 4 किलोमीटर हो गया, ठीक है। यहां से वो उसी दिशा में वॉक करते हुए जाता रहता है और कितना और चलता है? वॉक अनदर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट ई। 4 किलोमीटर और जाता है और अब वो पॉइंट ई पर पहुंच जाता है। ये 4 किलोमीटर और थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के यहाँ लिख देते हैं, पॉइंट ई हो गया ये वाला। अब यहां से वो किधर जा रहा है? अब यहां से वो जा रहा है ईस्ट दिशा में 4 किलोमीटर, तो ईस्ट दिशा इधर हो गई, यहाँ पे 4 किलोमीटर वो गया। अब पॉइंट एफ पहुंचता है, फिर राइट टर्न लेता है, तो ये हो गया पॉइंट एफ। यहां से वो राइट टर्न यानी कि नीचे की तरफ कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है, पॉइंट जी पहुंचता है। तो यहां से वो नीचे की तरफ 10 किलोमीटर पॉइंट जी पर आ गया। ये हो गया हमारा पूरा फिगर, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक क्लियर तो है ही ना। पॉइंट ए से शुरुआत हुई थी और पॉइंट जी पे आके एंडिंग हुई है। ए से शुरू किया था, 6 किलोमीटर बी की तरफ गए, फिर बी से सी की ओर 4 किलोमीटर, सी से डी की ओर 4√2 किलोमीटर, डी से ई की ओर, डी से बी पहले 4, फिर बी से ई 4 किलोमीटर, ई से एफ 4 किलोमीटर और एफ से जी 10 किलोमीटर। इस तरह से इतना इतना चले। अच्छा, इस पर सवाल भी होगा एक, हाँ ये आगे है। ई और सी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ई और सी के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो ई और सी ना, ई इधर है और सी, अच्छा ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऐसे है। ओके, तो अगर हम देखें ट्रायंगल हमारा बन रहा है ई सी डी। ई सी डी ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो उसमें ई डी स्क्वायर वो हो गया ना, इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ई डी स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ ई डी स्क्वायर 4 और 4 8 किलोमीटर दिया हुआ है। ई सी स्क्वायर दिया है नहीं, ई सी स्क्वायर ही तो निकालना है। और सी डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है? सी डी स्क्वायर दिया हुआ है 4√2 किलोमीटर। अच्छा, इसमें हमें ई तक ही जाने की जरूरत थी, है ना। ई से आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी, ई से एफ, एफ से जी, क्योंकि हमें ई और सी का ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्वेश्चन देख के ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा ई सी स्क्वायर प्लस 4√2 किलोमीटर का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है और √2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, तो 16 × 2 32 आएगा यहाँ पे। तो ई सी स्क्वायर 32 दूसरी साइड जाके 64 - 32 यानी कि 32 मिलेगा। 4√2 से 32 मिला, तो यहाँ पे ई सी, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं, एक मिनट, ये इस तरह से कह सकते हैं। इसको हटाते हैं यहां से जरा। यहाँ पे ये ऐसे कह सकते हैं कि 64 - 4√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, उसी तरह से आ जाएगा। तो ये 64 - 32 ही होगा, ठीक है। तो ई सी स्क्वायर मिल गया 32। अगर ई सी स्क्वायर 32 है तो ई सी कितना हो जाएगा? 4√2 किलोमीटर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 4√2 का स्क्वायर 32 आया था, तो 32 को हम कन्वर्ट करेंगे, 32 का अंडर रूट निकालेंगे तो 4√2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दिया हुआ है ना, हाँ ई में हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आखिरी सवाल पे चलते हैं, आज के आखिरी क्वेश्चन पे, आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑफिस, कमाल ड्राइव्स हिज कार टुवर्ड्स द नॉर्थ फॉर, कितना किलोमीटर जा रहा है वो? नॉर्थ में 40 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ में सबसे पहले वो 40 किलोमीटर जा रहा है अपने ऑफिस से। ठीक है, तो यहाँ से वो शुरू कर रहा है, ये उसका ऑफिस है, इसको ओ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से वो 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया। फिर राइट टर्न मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, तो राइट टर्न 30 किलोमीटर जाता है और पेट्रोल पंप पहुंचता है, तो ये हो गई पोजीशन, क्या हो गई ये हो गई पेट्रोल पंप। ठीक है, ये वाली पेट्रोल पंप हो गई। आगे क्या हो रहा है? ही अगेन ड्राइव्स नॉर्थ वेस्ट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, नॉर्थ वेस्ट में 50 किलोमीटर जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट में 50 जाता है, तो यानी कि इस तरफ को, ये नॉर्थ वेस्ट दिशा है, यहाँ पे वो कितना जा रहा है? 50 जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है? बिफोर ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ 40 जा रहा है, तो फिर से वो नॉर्थ 40 जा रहा है। ठीक है, 40 किलोमीटर। फाइनली ही टर्न्स, अब वो साउथ वेस्ट दिशा में 100 मीटर जाता है, तो साउथ वेस्ट में 100 मीटर वो जाता है। कहाँ तक आएगा? ये आगे कुछ दिया होगा, आगे दिया है कि कमल्स लास्ट पोजीशन इज इन वेस्ट ऑफ इंडियन पेट्रोल पंप, तो यहाँ से पेट्रोल पंप के एकदम वेस्ट में आएगा, वो ऐसे होना चाहिए एकदम सीधा, तो यहाँ तक आता है, ये उसकी लास्ट पोजीशन, यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट। बस ये हमारा बन गया डायग्राम, बस इसमें और कुछ नहीं है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाया जा सकता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो आगे इस पे क्वेश्चन भी दिया होगा, मतलब कि क्या है कि यहाँ ओ यानी कि क्या है? ओ स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ वो 40 किलोमीटर गया, फिर राइट मुड़ के 30 किलोमीटर गया और पेट्रोल पंप पहुंचा, फिर पेट्रोल पंप से नॉर्थ वेस्ट 50 किलोमीटर, फिर नॉर्थ 40 किलोमीटर, फिर साउथ वेस्ट आया 100 किलोमीटर, यहाँ तक आया। क्वेश्चन है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ थर्ड टर्निंग पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पेट्रोल पंप? इंडियन पेट्रोल पंप से तीसरे टर्निंग पॉइंट की पोजीशन क्या है? तो पहला टर्निंग पॉइंट इस तरफ को है, दूसरा इस तरफ को है, तीसरा इस तरफ को है, यानी कि ये ऊपर की तरफ को पोजीशन है। ठीक है, यहाँ से वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पेट्रोल पंप से ये दिशा किस तरफ को आ रही है? ये दिशा पेट्रोल पंप से नॉर्थ और वेस्ट की तरफ आ रही है, तो ऑप्शन में दिया है नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन में दिया है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और ये सेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। और एक ये होमवर्क क्वेश्चन है डिस्टेंस डायरेक्शन पर बेस्ड, और एक और क्वेश्चन है इसके बाद, वो भी होमवर्क है ये वाला। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन हमारा पूरा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अटैच्ड है। अब लगभग सारे जो हमारे पजल है वो कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ जो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस रह गए हैं और जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे बस। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको पजल को लेकर जो कंफ्यूजन अब तक होती आई है वो अब आगे से नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।